जयपुर का ये फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, ये एक मिस्ट्री है। इसके अंदर एक ऐसा पानी का टैंक है जिसके नीचे बहुत सारी दौलत छुपी हुई थी। बोला जाता है कि इसको मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स ने, सबने ढूंढा और जब इंदिरा गांधी ने 1976 में पूरी आर्मी भेजी तो दिल्ली जयपुर हाईवे 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। क्या मिला उन्हें आज तक कोई नहीं जानता और आज हम उसी टैंक के अंदर गए और वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे और भी शॉकिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स ऑफ यास्मीन। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयपुर के एक और हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस फोर्ट को, जयगढ़ फोर्ट। इसका एक और नाम भी है विजय दुर्ग, मतलब विक्ट्री फोर्ट। और सच में ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि इतिहास में इसे कभी किसी ने जीता नहीं, कभी भी नहीं। जैसे हम इस फोर्ट के बाहर पहुंचे, उसके ऊपर आसमान में बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और ऑनेस्टली पूरा एटमॉस्फेयर सिनेमैटिक लग रहा था। एक्साइटमेंट ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर थी। फोर्ट में एंटर करते ही सामने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था। समझ नहीं आया पहले कि इतना बड़ा, इतना गहरा। अंदर भी गए हम उसके। सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ा सा दिखाया था। सच में गाइस, अंदर से बहुत ही गहरी और बड़ी थी ये टैंक। एक अलग ही फीलिंग थी वहाँ उसको देखकर। इसका नाम था सागर। सागर मीन्स ओशियन। और इस टैंक में एक बार में 30 लाख गैलन पानी स्टोर होता था। 3 लेवल हैं इसके नीचे। पुराने टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता था ताकि वॉर या इमरजेंसी में फोर्ट में पानी की कमी ना हो। कितना एडवांस सोचा था उन लोगों ने सच में। पर गाइस, इस टैंक की सबसे फेमस बात सिर्फ पानी नहीं है। स्टोरी शुरू होती है अफगानिस्तान से। मुगल एम्पायर अकबर के खास जनरल थे राजा मान सिंह। 1581 में अफगानिस्तान की लड़ाई जीतने के बाद वो वापस आए एक बेहिसाब खजाने के साथ। गोल्ड, ज्वेल्स, न जाने क्या क्या। पर ये खजाने उन्होंने अकबर को नहीं बताया। सीधा लाए जयपुर और छुपाया इसी किले के दीवारों के अंदर। ब्रिटिशर्स ने पूरी जिंदगी ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर 1976 में इंदिरा गांधी ने पूरी आर्मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस भेजी 5 महीने तक। और जब वो वापस गई, 3 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद था। तो मिलिट्री ट्रक रातों रात आते जाते थे। क्या मिला सरकार ने आज तक कुछ नहीं बताया। और ये टैंक आज भी वहीं खड़ी है, अपने राज अपने पास रख के। ये पूरी हिस्ट्री इंटरनेट पर दी हुई है और कुछ वहाँ के गाइड ने हमें बताई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और रास्ते और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। काफी हाइट पर चल रहे थे और नीचे एक गहरी खाई दिख रही थी। ये मॉड था जो एनिमीज को रोकने के लिए बनाया गया था पुराने ज़माने में। और फाइनली अब हम गाइस पहुंच गए हैं द जेवाना कैनॉन, दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनॉन। सच में इसका साइज देखकर ही शौक लगता है। ये कैनॉन 20 फीट लंबी है और इसका वजन है पूरा 50 टन, 50 टन। और क्या आपको पता है कि ये कैनॉन कहाँ बनी है? ये इसी किले के अंदर बनाई गई है। इस किले के अंदर एक जगह थी, कैनॉन फाउंड्री, जहाँ पहाड़ों से सीधा हवा खींच के अंदर आती थी। टेम्परेचर इतना हाई होता था कि मेटल बिल्कुल परफेक्ट मोल्ड होता था। उस जमाने की सबसे एडवांस इंजीनियरिंग थी ये। इसे बनवाया महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1720 में। और टेस्ट फायर की गई सिर्फ एक बार। गोला छोड़ा और वो जाके गिरा 35 किलोमीटर दूर। आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई थी। पास के गांव में एक छोटी सी झील भी बन गई गोले की टक्कर से। पर उसके बाद कभी किसी जंग में उसे यूज नहीं किया गया। 50 टन की टॉप, दुनिया की सबसे पावरफुल, और सिर्फ एक टेस्ट। सोच के भी अंदर से कुछ होता है ना। अब बारी थी किले के सबसे ऊंचे हिस्से में जाने की। और गाइस, जितना ऊपर जाओ उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। ऑनेस्टली सच में ब्रेथ टेकिंग था। टॉप पर पहुंचकर जो नज़ारा दिखा उसे वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अरावली की पहाड़ियाँ, नीला आसमान, वहाँ हमें दिखी एक ऊंची मीनार, दिया बुर्ज, और उस पर एक अलग ही झंडा लगा हुआ था। मैंने सोचा ये तो तिरंगा है, लेकिन पास गए तो दिखाई दे वो एक 5 रंग का झंडा था जिसे पचरंगा बोलते हैं। ये एक राजपूत राजघरानों का अपना निशान हुआ करता था। हर फोर्ट का अपना एक रॉयल सिंबल होता था और ये था जयगढ़ का। तो गाइज, अगर आप इसके बारे में और कुछ जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जेन्युइनली आई एम क्यूरियस अबाउट इट। इसे पचरंगा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राजा मानसिंह ने 5 अलग अलग ट्राइब्स को हराया था। और फिर दीवार के उस पार मुझे कुछ दिखाई दिया। आमेर फोर्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था वहां से। और क्या आपको पता है, इन दोनों किलों की एक अंडरग्राउंड टनल कनेक्ट करती है। यानी अगर कभी कोई हमला होता था तो राजा एक किले से दूसरे किले में सीधा निकल जाता था। कितना स्मार्ट आर्किटेक्चर था ना ये।
हमने यहाँ ढेर सारी फ़ोटोज़ ली, ढेर सारा घूमा और सच में बहुत एन्जॉय किया। इस किले में एक अलग ही एनर्जी है, हिस्ट्री भी है, मिस्ट्री भी है और व्यूज़ भी नेक्स्ट लेवल थे। अनफ़ॉरगेटेबल था। अगर आप जयपुर आ रहे हो, जयगढ़ फोर्ट बिल्कुल मिस मत करना। आमेर फोर्ट के साथ ही देखो इसे, दोनों एक ही एक्सपीरियंस है। अब हम फोर्ट से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। बस में बैठकर जब हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे तब का व्यू भी इक्वली ब्यूटीफुल था। सनलाइट, माउंटेन्स और जयपुर सिटी का कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल था। तो गाइज़ ये था हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस जयगढ़ फोर्ट का। यहाँ की हिस्ट्री, हिडन ट्रीज़र मिस्ट्री, जयवान कनॉन और फोर्ट के व्यूज़ सच में नेक्स्ट लेवल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर का ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स और डिज़र्ट लाइफ। बाय गाइज़, टेक केयर।